नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर बात करेंगे। ये जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी, हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, एक अखबार की कतरन है और कुछ नोट्स भी हैं। और ये एक खास मुद्दे पर रोशनी डालते हैं, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब बीटीसी, उसकी योग्यता और जो समय सीमा तय थी, उससे जुड़ा ये पूरा मामला है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। क्यों एक टीचर जो 5 साल से पढ़ा रहे थे, उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। और इस भर्ती में ये बीटीसी सर्टिफिकेट की अहमियत क्या थी, खासकर वो जो एक तारीख तय की गई थी उसके लिहाज से। कहानी शुरू होती है एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाली खबर से। 5 साल नौकरी करने के बाद सेवा खत्म और सैलरी वापसी का ऑर्डर। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं जरा। तो सबसे पहले वो जो अखबार की कतरन है उस पर आते हैं कि हरदौई जिले में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, मतलब बीएसए विजय प्रताप सिंह जी, उन्होंने एक सहायक अध्यापक हैं अविनाश मिश्रा, उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। और कारण साफ लिखा है कि नियुक्ति के लिए जो कट ऑफ डेट थी, तब तक उनके पास बीटीसी पास होने का सर्टिफिकेट नहीं था। हाँ, और ये बात सिर्फ नौकरी जाने तक ही नहीं रुकी है। खबर में ये भी है कि उनसे मतलब उन टीचर से पूरे 5 साल का वेतन और जो भी भत्ते मिले वो सब वसूलने का भी आदेश है। ये तो मतलब बहुत ही कड़ा कदम है और यकीनन उन टीचर के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, 5 साल की सैलरी वापस करना, ये तो अपने आप में बहुत बहुत गंभीर बात है। खैर, ये मामला जुड़ा है 2020 वाली उस 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से, और इसमें कुछ पेच नजर आ रहे हैं। सही कहा। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भर्ती के लिए जो विज्ञापन था या जो नियम थे, उसमें एक शर्त साफ थी कि कैंडिडेट को दिसंबर 2018 तक बीटीसी की परीक्षा पास कर लेनी चाहिए थी। ये कट ऑफ डेट थी। लेकिन होता क्या है कि अक्सर बड़ी भर्ती में पूरी प्रक्रिया और नियुक्ति में समय लगता है। तो इस केस में अविनाश मिश्रा जी की जो नियुक्ति का आदेश था, वो 15 अक्टूबर 2020 का है, जिसे अब रद्द दिया गया है। तो साफ दिख रहा है कि योग्यता की जो कट ऑफ डेट थी दिसंबर 2018 और जो असल में नियुक्ति हुई अक्टूबर 2020, इसके बीच लगभग 2 साल का फासला है। और शायद यहीं पर एक और कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि स्रोत ये भी बता रहा है कि अविनाश मिश्रा की जो नियुक्ति हुई थी, शुरू में वो 2019 में मिले एक डॉक्यूमेंट के आधार पर हुई थी, जिसे बीटीसी प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र कहा गया है। लेकिन बाद में जब शायद वेरिफिकेशन हुआ होगा, तो खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट आई कि अगस्त 2019 तक भी उन्होंने बीटीसी परीक्षा पास नहीं की थी। यहीं पर मामला थोड़ा और, कह सकते हैं, उलझ जाता है। तो क्या ऐसा है कि ट्रेनिंग पूरी करने का सर्टिफिकेट और एग्जाम पास करने का सर्टिफिकेट, इन दोनों में कोई बड़ा फर्क है, और शायद इसी फर्क को समझने में या लागू करने में कोई गड़बड़ी हुई? सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन फाइनल एग्जाम पास करने पर डिग्री या डिप्लोमा मिलता है। हो सकता है इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। भर्ती की जल्दी को देखते हुए शायद प्रशासन ने प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दे दिया हो। शायद इस उम्मीद में कि कैंडिडेट ने तय समय तक परीक्षा पास कर ली होगी या जल्दी ही पासिंग सर्टिफिकेट जमा कर देगा। लेकिन नियम तो नियम था, दिसंबर 2018 तक पास होना जरूरी था। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि शुरुआती लेवल पर डॉक्यूमेंट्स की जांच उतनी सख्ती से नहीं हुई, या फिर क्या थोड़ी ढील दी गई ताकि पद जल्दी भर जाएं? मतलब 69,000 शिक्षकों की भर्ती ये कोई छोटी बात तो है नहीं, प्रेशर भी तो बहुत रहा होगा। हाँ, ये मुमकिन है अगर हम इसको थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो। अक्सर बड़े पैमाना की भर्तियों में स्पीड और एक्यूरेसी के बीच एक खिंचाव रहता है। सरकार पर दबाव होता है कि खाली पद जल्दी भरें, खासकर शिक्षा जैसे जरूरी सेक्टर में। तो ऐसे में कभी-कभी शुरुआती जांच थोड़ी लचीली हो जाती है या फिर वेरिफिकेशन के कुछ हिस्से बाद के लिए टाल दिए जाते हैं। इस मामले में लगता तो यही है कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट तो दे दिया, लेकिन फाइनल वेरिफिकेशन में, जो शायद कई साल बाद हुआ, ये कमी पकड़ में आई कि कैंडिडेट कट ऑफ डेट तक क्वालिफाइड नहीं था। ये एक तरह से प्रक्रिया में देरी और उसके नतीजों का उदाहरण है। अच्छा, अब जो हमारे पास दूसरे सोर्स हैं, वो टेक्स्ट नोट्स, वो तो इस मामले को और भी गंभीर बता रहे हैं। उनमें लिखा है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ये एक बड़ा झटका है। नोट्स में ये भी कहा गया है कि ऐसे कई और शिक्षक हो सकते हैं जिनकी फाइलें पूरी नहीं थीं या जिनके पास तय तारीख तक जरूरी सर्टिफिकेट नहीं थे, और अब उनकी नौकरी पर भी खतरा है। तो
इसका मतलब क्या है? क्या हम बड़े पैमाने पर ऐसी और कार्रवाइयां देखेंगे? इन नोट्स के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। ये जो बड़ा झटका शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये बताता है कि समस्या शायद काफ़ी फैली हुई हो सकती है। इसके कई मतलब निकलते हैं। पहला तो, जैसा आपने कहा कि कई और टीचर्स की नौकरी जा सकती है। इससे ना सिर्फ उन पर असर पड़ेगा, बल्कि स्कूलों में फिर से टीचर्स की कमी हो जाएगी। दूसरा, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया की जो विश्वसनीयता है, उस पर सवाल खड़े करता है। अगर इतने सारे अयोग्य उम्मीदवार नियुक्त हो गए थे, तो फिर शुरुआती सिलेक्शन और वेरिफिकेशन सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी थी? अखबार के कतरन में भी इसका जिक्र है। उसमें लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं, उन्होंने अब सभी जिलों के BSA को निर्देश दिया है कि वो ऐसे सभी अयोग्य BTC उम्मीदवारों की पहचान करें और उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई करें। ये तो साफ तौर पर एक स्टेट वाइड जांच और कार्यवाही का इशारा है। बिल्कुल। यह आदेश इस बात को कंफर्म करता है कि प्रशासन अब इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है और इसे एक व्यापक समस्या मान रहा है। इससे एक अहम सवाल उठता है कि ये नौबत आई ही क्यों? क्या भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोऑर्डिनेशन की कमी थी? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी समय या रिसोर्स नहीं थे? या फिर नियमों को समझने समझाने में कोई कन्फ्यूजन था? और इतने सालों बाद कार्रवाई होने से ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है। सोचिए, 5 साल तक कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, सैलरी ले रहा है, और अचानक उसे बताया जाता है कि उसकी नियुक्ति ही गैरकानूनी थी। इस सिस्टम के काम करने के तरीके पर भी एक तरह की टिप्पणी है। लेकिन इसमें एक और एंगल है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि शुरुआत में शायद 2019 या 2020 में उन कैंडिडेट्स को भी एक मौका दिया गया था जो दिसंबर 2018 की कट ऑफ डेट तक पास नहीं थे। उनके रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने और सर्टिफिकेट देने के लिए कहा गया था। तो ऐसा लगता है कि सिस्टम ने शायद बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की थी। फिर अचानक इतनी सख्ती क्यों? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। हो सकता है कि शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा हो कि अगर कैंडिडेट कट ऑफ डेट के बाद भी लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले एग्जाम पास कर लेता है तो उसे एडजस्ट किया जा सकता है। शायद इसीलिए ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने की सुविधा दी गई हो। लेकिन बाद में हो सकता है किसी लीगल सलाह के बाद या किसी शिकायत या ऑडिट होने पर यह महसूस हुआ हो कि नियमों का अक्षरशः पालन करना ही सही रास्ता है, खासकर जब मामला कोर्ट में जाने का डर हो। सरकारी नौकरियों में जो कट ऑफ डेट होती है उसकी बहुत अहमियत होती है और उसे समझौता करना बाद में कानूनी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो शायद प्रशासन ने बाद में महसूस किया कि जो शुरुआती नरमी दिखाई थी वो नियमों के खिलाफ थी और अब उसे ठीक करना जरूरी है। तो मतलब ये हुआ कि वो जो शुरुआती नरमी या मौका दिया गया वो शायद बाद में उन कैंडिडेट्स के लिए भारी पड़ गया जिन्होंने उस उम्मीद पर नौकरी जारी रखी थी। हाँ, ये मुमकिन है। अगर किसी कैंडिडेट को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट मिला और उसे बाद में सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया तो उसने तो यही समझा होगा कि नौकरी पक्की है, बस एग्जाम पास करना है, भले ही कट ऑफ डेट निकल गई हो। लेकिन जब फाइनल फैसला कट ऑफ डेट के आधार पर ही लिया गया तो ये उन लोगों के लिए यकीनन चौंकाने वाला रहा होगा और शायद अन्यायपूर्ण भी लगा हो। ये कम्युनिकेशन में क्लैरिटी की कमी या नियमों की बदलती व्याख्या का भी मामला हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी स्थिति को समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? वो तस्वीर ये बनती है, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की एक बहुत बड़ी भर्ती हुई। एक जरूरी शर्त थी दिसंबर 2018 तक BTC एग्जाम पास होना। प्रक्रिया में देरी या दूसरे कारणों से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को भी प्रोविजनल नियुक्ति मिल गई जो ये शर्त पूरी नहीं करते थे। शायद उनके पास सिर्फ ट्रेनिंग पूरी करने का सर्टिफिकेट था। कई साल बाद जब डॉक्यूमेंट्स का ठीक से वेरिफिकेशन हुआ तो ये कमी पकड़ में आई। नतीजा ये हुआ कि कम से कम एक केस में अविनाश मिश्रा वाले टीचर की नौकरी खत्म कर दी गई और सैलरी वापस करने का आदेश हुआ। अब प्रशासन पूरे राज्य में ऐसे और मामलों की जांच कर रहा है जिससे कई और टीचर्स की नौकरी जाने का डर है। ये पूरी घटना सरकारी भर्तियों में योग्यता शर्तों का सख्ती से पालन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की चुनौतियां और देरी के क्या नतीजे हो सकते हैं, इसको उजागर करती है। और इसका असर सिर्फ उन टीचर्स पर ही नहीं पड़ेगा जिनकी नौकरी जा सकती है। उन स्कूलों और बच्चों का सोचिए जहां ये शिक्षक पढ़ा रहे थे। अगर अचानक कई शिक्षक हट जाते हैं तो पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? निश्चित रूप से ये एक बड़ा प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दा भी है। एक तरफ नियमों का पालन जरूरी है तो दूसरी तरफ इतने सालों बाद एक्शन लेने से मानवीय और व्यवस्थागत दोनों तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। स्कूलों में टीचर्स की स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और जो प्रभावित शिक्षक हैं और उनके परिवार, उनको गंभीर आर्थिक और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। यह स्थिति भविष्य की भर्तियों के लिए भी एक सबक है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस को कैसे ज्यादा असरदार और टाइम पर पूरा किया जाए। क्या आपको लगता है कि इस मामले में टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कुछ मदद कर सकता था, जैसे कि एप्लीकेशन के टाइम पर ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाता? हाँ, टेक्नोलॉजी यकीनन एक बड़ा रोल निभा सकती है।
अगर एप्लीकेशन के टाइम पर ही सर्टिफिकेट्स का डिजिटल वेरिफिकेशन, जैसे डिजी लॉकर से या सीधे संबंधित बोर्ड के डेटाबेस से लिंक करके हो सके, तो ऐसी गड़बड़ियों को बहुत पहले ही पकड़ा जा सकता है। इससे न सिर्फ प्रोसेस तेज होगा, बल्कि इंसानी गलती या जानबूझकर की गई अनदेखी की गुंजाइश भी कम होगी। हालांकि भारत में अभी भी सभी सर्टिफिकेट्स का पूरी तरह डिजिटलीकरण और उनका सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन एक चुनौती है, खासकर पुराने डॉक्यूमेंट्स के मामले में। लेकिन हाँ, भविष्य में यही एक समाधान दिखता है। तो हमने आज उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े इस जटिल मामले को समझने की कोशिश की। एक अनिवार्य योग्यता की कट ऑफ डेट थी दिसंबर 2018 तक बीटीसी पास होना, जिसका पालन न करने के कारण सालों बाद शिक्षकों की सेवा समाप्ति और वेतन वसूली की कार्रवाई हो रही है। ये मामला न केवल उन व्यक्तिगत शिक्षकों के लिए बल्कि पूरी व्यवस्था के लिए कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जैसे कि भर्ती प्रक्रिया कितनी सकीप थी, वेरिफिकेशन में इतनी देरी क्यों हुई, क्या नियमों की व्याख्या बदली गई और इतने बड़े पैमाने की भर्तियों को मैनेज करने में क्या चुनौतियां आती हैं। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ आंकड़ों या नियमों की कहानी नहीं है। हर नौकरी जाने के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है, उनके भविष्य की चिंताएं जुड़ी हैं। साथ ही ये सरकारी नौकरियों में डॉक्यूमेंट्स की एक्यूरेसी और समय पर वेरिफिकेशन की अहमियत को बहुत गंभीरता से सामने लाता है। एक छोटी सी चूक, चाहे वो कैंडिडेट की हो या प्रशासन की, सालों बाद एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग भी करता है। और आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। ये देखते हुए कि नियुक्ति 2020 और कट ऑफ डेट 2018 के बीच इतना लंबा गैप था और फिर वेरिफिकेशन में और भी कई साल लग गए, तो ये स्थिति बड़े पैमाने की सरकारी भर्तियों की डिजाइन के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां नियुक्ति से पहले ही 100% वेरिफिकेशन पक्का हो, भले ही इसमें ज्यादा टाइम लगे और पद खाली रहे, या फिर तेजी को प्राथमिकता देते हुए प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दी जाए और बाद में वेरिफिकेशन किया जाए, जैसा कि शायद यहाँ हुआ, लेकिन फिर इस तरह की समस्याओं का रिस्क उठाया जाए। इन दोनों जरूरतों, स्पीड और एक्यूरेसी के बीच सही संतुलन कैसे बने, खासकर जब लाखों उम्मीदवार और हजारों पद शामिल हों।